नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। और जैसे कि हमारी श्रृंखला चल रही है कि किस तरीके से शनि मकर राशि के अंदर हैं और सूर्य वहाँ पर मकर संक्रांति के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। शनि और सूर्य का योग कुंडली के अंदर राजनीतिक उथल पुथल दिखा रहा है। अब हम आम जने की कुंडली की बात करते हैं। जिस भी कुंडली के अंदर जहां पर शनि है और वहीं पर चंद्रमा भी है, तो वहां पर शनि की साढ़े साती का दूसरा पहर चल रहा होता है। जब भी कभी लगन के अंदर जिस लगन में चंद्रमा चंद्रमा है और वहां से एक घर पीछे शनि हो और एक घर आगे हो या उसी घर के अंदर हो, तो शनि की साढ़े साती उस जातक के ऊपर चल रही होती है। ये 2700 दिन चलती है कुंडली के अंदर, जिसका स्थानीय मान माना जाता है कि शनि की साढ़े साती जब चलती है तो 2700 दिन असर करती है व्यक्ति के ऊपर। किस तरीके से किस किस भाव पर यह असर करती है। 2.5 साल कहा जाता है कि उसके विचारों पर चलती है। 2.5 साल एक तरह से मन के अंदर पश्चाताप, ग्लानि, जिस तरीके का प्रभाव रहता है, जो कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे कि जो हमने डिसीजन लिए होते हैं उनका पछतावा और वो शारीरिक कष्ट देकर चलती है। और उतरते पैर की साढ़े साती जो है वो कहीं ना कहीं सुखदाई मानी गई है। मकर राशि और कुंभ राशि उसकी खुद की राशि है। और पुष्य नक्षत्र और अनुराधा और उत्तर भाद्रपद ये तीनों नक्षत्र शनि के ही नक्षत्र माने गए हैं। और शनि को पश्चिम दिशा कहा गया है। शनि को पुत्र यानी कि पश्चिम दिशा अगर आपके घर की ऊंची है और पूर्व दिशा नीची है, यानी सूर्य की जो दिशा है वहां पर नीचा है, तो आप ये समझ लीजिए कि पुत्र आपके पिता से बढ़कर निकलेंगे गुणों में भी। जो भी हम बात करते हैं वास्तु के हिसाब से भी, तो पश्चिम दिशा शनि की कही गई है। शनि की जो राशि है वो मकर और कुंभ राशि है और तुला राशि के अंदर ये उच्च के होते हैं और कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो ये शनि ग्रह के बारे में जानकारी। शनि को सूर्य पुत्र कहा गया है और सौर परिवार के अंदर सबसे आखिर में और सबसे बड़ा प्लैनेट कहा गया है। इनका रंग नीला है और रतन जो है वो नीलम इसके लिए कहा गया है कि धारण करें अगर शनि कुंडली में अच्छा जा रहा है। अगर किसी की कुंडली के अंदर शनि की साढ़े साती, ऐसा नहीं कि सभी के लिए जो है भयावह स्थिति लेती है, भयानक स्थिति लेती है। जिनका भी शनि की महादशा, अंतरदशा, शनि की साढ़े साती अगर अच्छी जा रही है तो वो आंखों के अंदर सुरमा लगा सकते हैं, काले नीले कपड़े धारण कर सकते हैं और शनि का रतन नीलम भी धारण कर सकते हैं। यहाँ आपको मैंने शनि की जानकारी दी। शनि चंद्रमा के साथ जब भी आते हैं तो विष योग की उत्पत्ति करते हैं। विष योग जिंदगी के अंदर काफी भयंकर योगों में से हो जाता है। व्यक्ति थोड़ा क्या बहुत ज्यादा वहमी हो जाता है, एक बात को कई बार बोलता है, करता है। उसने अगर एक बार हाथ धो भी लिए तो वो पुनः पुनः हाथ धोएगा, उसको बार बार संतुष्टि नहीं होगी। या कोई भी बात जब तक बहुत बार रिपीट नहीं करेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। और विष योग के अंदर शनि और चंद्रमा जिसकी भी कुंडली के अंदर इकट्ठे बैठे हैं और वो अगर किसी अल्कोहलिक पदार्थ का आदि हो जाता है तो वहाँ उसका बचाव बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम कहेंगे कि शनि विष योग अगर बन रहा है तो कहीं ना कहीं पीछे वो इस तरीके के कर्म लेके आया है जिसमें ये कहा जाएगा कि अगर वो जिस कुत्ते को रोज खाना भी खिला रहा है वो भी कभी उसको काट सकता है। विष योग इस तरीके का योग अगर कुंडली के अंदर बनता है तो वो बहुत सारे शुभ योगों को समाप्त भी कर देता है। इतने सारे सालों के अनुभव में मैंने देखा कि विष योग कुंडली के अंदर एक भयंकर योग के अंदर भी उदित होता है और अगर उसकी महादशा यानी चंद्रमा की महादशा या चंद्रमा की अंतरदशा आ जाए और शनि की महादशा चल रही हो तो वहां पर ये काफी बुरे परिणाम देता हुआ देखा गया है। अब बात कर रही हूं मैं कि चंद्रमा और शनि जहां है और वहां सूर्य भी आ जाए
और चंद्रमा अस्त हो जाए तो वहां पर अमावस्या दोष लगता है। अमावस्या में चंद्रमा अस्त हो जाता है और विष योग भी बन रहा है। तो ये एक अपने आप में ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति बनेगी, जो कि इस पीरियड के अंदर बन सकती है जिनकी भी मकर राशि है। शनि अस्त है, चंद्रमा ऑलरेडी वहां पर अस्त होंगे और सूर्य वहां पर विराजमान है। तो जो ये अमावस्या है उन लोगों के लिए जिनकी की मकर राशि है और श्रवण नक्षत्र है, तो यहाँ उनको अपने स्वास्थ्य का, मन का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है। कोई भी गलती अगर आपसे हुई है उसका पछतावा करने के कारण आप कोई गलत कदम ना उठा लें, या कोई ऐसे ही मन के अंदर डिप्रेशन की स्थिति ना आए। उसके लिए आप अपने बड़ों के नज़दीक रहें। अगर बच्चे हैं तो माँ के नज़दीक रहें, नहीं तो पॉजिटिव विचार के साथ अपने जीवन को यापन करें। गलतियाँ करते हैं तो ही व्यक्ति महान बनता है, और गलतियाँ दोबारा ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब भी विष योग बने, अमावस्या दोष जिसकी कुंडली के अंदर हो, तो ये जो दोष है ये एक भयंकर स्थिति लेगा। और इस पीरियड के अंदर देखा जाता है फुल मून, यानी कि जब पूर्णमासी हो, अमावस्या हो, तो मन उन लोगों का काफ़ी विचलित रहता है। उसके लिए उपाय है कि आप सूर्य आराधना करें और चंद्रमा के नीचे मेडिटेशन करें, दूध दही पनीर का सेवन करें और ब्लैक चीज़ों से अवॉइड करें। तो जिनकी भी कुंडली के अंदर इस तरीके के योग हैं, अगर वो अपना ध्यान रखेंगे तो उनको ये स्थिति आसानी से क्रॉस हो जाएगी और उनको कुंडली का दोष नहीं लगेगा। तो इसी तरीके की छोटी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आपके समक्ष हम आते रहेंगे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा के थ्रू। और जो भी आपकी क्वारीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।